तो वो कहता है कि कम से कम टिकना तो सीखो, टिक सकोगे तो हमारे पास कोचेस है, मेंटर्स है, हमारे पास पूरा टीम बना हुआ, पैसा भी हमारे पास है, हम तुम्हें सब कुछ करा देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट रहता है आपका दो फंक्शन मेरे पास आ रहे हैं, एक आपका हेडिंग फंक्शन और एक हमारा राइट फंक्शन। तो हेडिंग और राइट फंक्शन क्या करता है, पहले हम लोग उसको चला के यहाँ पे देख रहे हैं टर्टल का नेक्स्ट फंक्शन है हेडिंग प्लस राइट, दो फंक्शंस पे हम लोग यहाँ पे काम करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जैसे बात कर रहे हैं हेडिंग के बारे में, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि जब हम टर्टल की बात करते हैं तो टर्टल में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हेडिंग डालने के भी फंक्शंस दिए गए हैं। जो हम इस समय कोई भी डायग्राम बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा उस डायग्राम में हेडिंग्स कहीं भी नहीं है। हेडिंग का मतलब हम जिसमें यूज़र को बता सके कि हम उसमें क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अभी हमारे पास कुछ भी है नहीं। और हमें आगे चलकर लेफ्ट और राइट करके थोड़ा चिंता तो रहना नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें वहाँ पे टॉप और बॉटम में भी हमें काम करना है। तो हम किस तरीके से टॉप और बॉटम में काम करें ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है जो हमें यहाँ पे पूरा करना है, ठीक है। तो इसके लिए एक फंक्शन पहले हम देख लें जब तक ये थोड़ा सा टर्टल का विंडो हमारा सही से काम करे। हमें ध्यान रखना है कि हमें टी डॉट हेडिंग करने के बाद टी डॉट राइट किया और राइट से हमने जैसे 25 हमने मोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या होगा जब आप फॉरवर्ड करते तो फॉरवर्ड से हमने जब राइट 25 किया तो फॉरवर्ड करने के बाद क्या होगा वो राइट की तरफ मुड़ेगा, आपका राइट मतलब इस हैंड की तरफ मुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे राइट और लेफ्ट मूवमेंट दो तरह के होते हैं, या तो आप जिस जहाँ खड़े हो वहीं से राइट लेफ्ट मुड़ जाओ, या तो आप थोड़ा आगे जाके राइट लेफ्ट मुड़ो। जैसे हमारा पॉइंटर का जो एरो है वो बाय डिफॉल्ट आपको कैसे शो हो रहा था, लेफ्ट टू राइट में शो हो रहा था, ठीक है। अगर हमने वहाँ पे टी डॉट राइट 25 कर दिया जैसे कि यहाँ किया गया है तो ये क्या करेगा सीधा वहीं से राइट की तरफ मुड़ जाएगा, मतलब नीचे की तरफ इसका मुँह हो जाएगा। और अगर आपने फॉरवर्ड किया जैसे आपने पहले क्या किया टी डॉट फॉरवर्ड 100 किया या टी डॉट फॉरवर्ड 200 किया, उसके बाद आपने राइट को सेट किया तो ये क्या करेगा आगे जाने के बाद क्या करेगा 100 पहुंचने के बाद वहां से क्या करेगा राइट की तरफ ये आपका मुड़ जाएगा, ठीक है। तो कहानी आप समझ रहे हैं, कहानी आपको यहाँ पे क्या कह रही है, आप यहाँ पे राइट और लेफ्ट अपने पॉइंट से भी कर सकते आगे पीछे से भी कर सकते। जैसे ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैंने टी डॉट राइट 25 किया तो देखिए ये पॉइंटर को अगर आप देख पा रहे तो पॉइंटर आप जैसे ऐसा था ऐसा हो गया 25 का राइट में मोड़ गया वो, ठीक है। और अगर मैं यहीं पे अगर कोई चेंज कर दूँ यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया टी डॉट फॉरवर्ड और टी डॉट फॉरवर्ड में जैसे मैंने 100 डाल दिया, इसको बंद कर दिया, क्लिक किया, ठीक है। तो ये आप क्या करेगा ये सबसे पहले 100 का फॉरवर्ड लेगा उसके बाद क्या करेगा राइट मुड़ेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक जगह आपको प्रॉब्लम ये आ सकती है कि इसका स्क्रीन थोड़ा सा फंसता है इसका, जैसे देखिए आउटपुट स्क्रीन में जैसे हमने चेंजेस किए तो थोड़ा स्क्रीन फंस जाता है, तो इसको राइट क्लिक करके आपको क्या करना है क्लोज करते चलना है, ठीक है। ये थोड़ा सा दिक्कत इसमें रहती है कि ओल्ड आउटपुट फंसा रहता है, आपको पहले उसको बंद करना पड़ेगा देन आप न्यू आउटपुट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ओल्ड आउटपुट फंसने के कारण यहाँ पे एक एरर टाइप का हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हमने इसको फिर से रीरन किया, देखिए वो अभी एरर ही इसमें अभी ओवर शो हो रहा है अभी, से आपको ध्यान रखना है। तो बेसिक फंक्शंस आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये देखना है। टर्टल थोड़ा सा क्योंकि ग्राफिक पार्ट पे काम कर इसलिए ध्यान रखना थोड़ा सा कई बार फंसता भी है, तो अगर फंस जाए तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे इस वाले ये जो आपका आउटपुट विंडो है उसको आप क्या करेंगे क्लोज कर देंगे, उसके बाद उसको दोबारा रन करेंगे तब आपको देखेगा, क्योंकि ग्राफिक पार्ट है, ग्राफिक का मतलब प्रोसेसर पे थोड़ा सा वेट बढ़ता है। तो जिनका ध्यान रखना है इसलिए मैंने कहा कि जिनका प्रोसेसर थोड़ा सा पुराना कैडर का उनके प्रोसेसर में टर्टल दिक्कत ज़्यादा करेगा क्योंकि उनके ग्राफिक कार्ड से ठीक से चल नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे एक लेफ्ट भी रहता है, तो लेफ्ट का काम क्या होता है टर्टल को लेफ्ट साइड में मूव करता है, मूव्स द टर्टल इन लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट का काम क्या होता है कि टर्टल को क्या करता है लेफ्ट साइड में मूव करता है। तो आप टी डॉट लेफ्ट 100 कर दो तो कहाँ मुड़ जाएगा ये लेफ्ट साइड में मुड़ेगा। जैसे इसकी भी कोड मैं आपके ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, ये आपके लेफ्ट साइड में टर्टल को क्या करेगा मूव करेगा, ठीक है। इनिशियल राउंड में अगर मान लीजिए कि उनने 4-5 टर्टल के क्वेश्चन पूछ डाले, उन्होंने कहा कि आप फॉरवर्ड कैसे बढ़ाओगे, आपने टी डॉट फॉरवर्ड 100 किया, बैकवर्ड कैसे लाओगे, आपने टी डॉट बैकवर्ड 100 कर दिया, उसके बाद आप यहाँ पे किस तरीके से लेफ्ट मुड़ोगे, किस तरीके से राइट मुड़ोगे, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इस सर पाइथन
इन सभी में आपको ध्यान रखना है कि आपका ये जो बेसिक कोड्स जो आप देख रहे हैं, इन कोड से आपका सामने वाले संतुष्ट हो जाएंगे कि चलो आपको ये काम आ रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप में से जो लोग प्रॉपर पाइथन में आने वाले 20-30 साल को देख रहे हैं, उनके लिए ध्यान रखना है ये सारे चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले आप सब देखिए, आप 30 से 40 साल का इंसान का कैरियर वैसे भी कितना होता है, 30-40 साल का कैरियर होता जा सकता है। अब तुम 30-40 साल के लिए कुछ बड़ा तो सोच रहे होगे ना, तो 30-40 साल के लिए कई लोग सोचते हैं कि चलो ऐसे ही कभी 2 महीने इधर काम करेंगे, 2 महीने उधर काम करेंगे, 2 महीने उधर काम करेंगे, और एक दिन फिर जो पैसा कमाया उसको लेके 2 साल ऐश करेंगे, फिर 2 महीने काम करेंगे। ऐसा काम नहीं चलता। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई एक ऐसा लैंग्वेज सेक्टर पकड़ना होगा जो आपको कम से कम रिटायरमेंट के बाद भी सपोर्ट कर सके। ठीक है, जैसे आपके पापा लोग गवर्नमेंट सेक्टर को पहले क्यों पकड़ते थे, क्योंकि सेक्टर में अवेलेबिलिटी थी और रिटायरमेंट के बाद सपोर्ट था। अब वो सेक्टर तो निकल गया, अब आप क्या करोगे? तो आपको इसके लिए ध्यान रखना है जो बड़े लैंग्वेजेस जो इस समय है मार्केट, उन लैंग्वेजेस को आप टारगेट करना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे हम आने वाले 30-40 साल कम से कम हमारा सर्किल, हमें 30-40 साल तो जीना है, इसके बाद 60-70 में सब निपट ही जाते हो। ठीक है, और उसके बाद फिर ऐसा भी कुछ करना है कि भाई जीना मतलब रिटायरमेंट के लिए पैसा भी काफ़ी अपने पास बनाना है। तो कुछ बड़े लेवल पे थोड़ा सोचना चालू करो, क्योंकि आने वाले 40 साल बड़े भारी आपके लिए, क्योंकि इसमें फादर मदर का सपोर्ट कर जाता है। सबसे मेन चीज़ यही रहती है। ठीक है, तो पाइथन के कुछ जो नई चीज़ों पर हाथ लगा। अब जैसे कहा गया कि पाइथन में क्या आप ऐसा रेक्टेंगल बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है हमें अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड का पूरा यूज़ करते चलना पड़ेगा। फॉरवर्ड बैकवर्ड को फॉरवर्ड ध्यान रखिएगा, इसको हम शॉर्ट में FD भी लिख सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे कहा गया कि भाई आप पाइथन में इस तरीके का एक इमेज बना के दिखाइएगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना हमें क्या करना है, हमें 2 चीज़ों का बैलेंस करना, फॉरवर्ड राइट, फॉरवर्ड राइट, फॉरवर्ड राइट। हर इमेज पाइथन का जो टर्टल है वो फॉरवर्ड राइट से काम करता है। पहले आगे बढ़ो, फिर राइट में बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, राइट बढ़ो, आगे बढ़ो, राइट। इसके में लेफ्ट और बैकवर्ड ज़्यादा यूजफुल नहीं है पाइथन में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, T.FD, जैसे हम इस वाले इमेज को देखें ध्यान से, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो हमें यहाँ पे क्या करना, हमने पहले फॉरवर्ड किया, T.forward 100 किया, तो आपका ये जो है वो पहले यहाँ पहुँचेगा। फिर यहाँ जाने के बाद हमने क्या किया, T.RT किया, राइट किया, तो ये घूम के 90 डिग्री सीधा चला गया। फिर यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचने के बाद में फिर से क्या किया गया, फिर से हमने फॉरवर्ड 100 किया, तो ये आपका यहाँ पहुँचने के बाद घूम के सिर्फ किस में गया, ये जब फॉरवर्ड हमने 100 किया, तो 100 फॉरवर्ड करने का मतलब घूम के आपने पहले दिशा को ठीक किया उसने। T.FD का मतलब 100 जाएगा नहीं, आपको दिशा को ठीक कर लेगा। और फिर से हमने क्या किया, जब राइट किया तो ये सीधे 90 डिग्री यहाँ भागे। ये जो हमारा FD जो 100 है, 100 का मतलब क्या, ये दिशा को सेट करता है, और 90 उसको आगे भगाता है। हाँ, वो ऐसा घूमता है और फिर 90 डिग्री आगे बढ़ जाओ। जैसे आप लोग जब रॉकेट अब दिवाली गई है, तो रॉकेट में पहले आप लोग क्या करते हैं, आप पहले सेट करते हैं कि आपको ऊपर चलाना है, किसी घर पे चलाना है। कई लोग क्या करते हैं, ऐसा तो सेट ही करते हैं कि मुझे मालूम है रॉकेट 90 डिग्री जाएगा। हालांकि कई बार रॉकेट 90 डिग्री पे नहीं जाता, घूम के वही आ जाता है। लेकिन हमने उसको ऐसे सेट किया, बोले ये आंटी जो है इनको हमें सेट करना है। हमने उसको पहले सेट किया, तो ये FD हुआ। उसके बाद हमने आग लगाई, तो सीधा राइट 90 डिग्री उनके घर में घुस गई। बचाओ आग लगा, हमने कहा भागो अंदर। ठीक है, अंकल जी जो है, अंकल जी को हमने टारगेट किया। तो हमें ध्यान रखना है रियल लाइफ में भी क्या करते हैं, रियल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, टारगेट करते हैं और उसके बाद फिर 90 डिग्री तो सामने वाला चलेगा। तो FD से हम टारगेट कर रहे हैं, राइट से मुड़ते जा रहे हैं, ऐसा मुड़ते टारगेट मोड़ना करते करते यहाँ पे आके पहुँच गया ये, और हमारा पहला काम यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। तो आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए ये जो T.forward 100 और 90 का एक बैलेंस मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आप इस बैलेंस को आप करके देखेंगे। अगर आपने इस बैलेंस को संभाल लिया तो आप सिर्फ रेक्टेंगल नहीं, आप सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं। गोविंद इस तरफ थोड़ा देख लो, ठीक है, और आप लोग भी इधर थोड़ा समझिएगा। मैंने पहले ही बोल दिया, आने वाले 5 साल डू और डाई आपके लिए। या तो आप कर लो, या तो 2028 में आप जो है डिसाइड कर लो आगे क्या करना है। ठीक है, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा ध्यान देके चलिएगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि जबलपुर में बेरोजगारी का मेन कारण ये नहीं कि सरकारी नौकरी कम हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी ट्रेंड कर रही है, तो आप देखते क्यों नहीं, आपको किसी ने आपको पट्टी बांध के रखी है क्या?
जिस टेक्नोलॉजी से इंसान करोड़पति बन रहा है, जो तुम्हारे मामा चाचा के लड़के जो करोड़ों कमा रहे, तो तुम काय को नहीं जाते? तुमको बीड़ी पर बांध के रखिए किसी ने? जाइए और देखो, सीधी सी बात है, इस दुनिया के एक फैक्टर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपको घर में बैठ के नहीं बताएगा कि अमीर कैसे बने। कोई नहीं आता, तुम्हारे बाप भी नहीं बताने वाला, तो बड़े भाई भी अमीर बन गए तो वो थोड़ा बताएंगे छोटे वाले को कि कैसे अमीर बनना है। तुम्हें अगर ज़्यादा खुश लिए तो तुम जाओ खुद अमीर बनो। तो आपको इसके लिए तो खुद ही डील करना पड़ता है। बाकी हर चीज़ में आपको सलाह देने वाले लोग मिलेंगे। अरे दुखी हो, चलो हम तुम्हें सलाह देते, अरे आप ये कर सलाह देते। लेकिन जब बात आती है आपके करियर की, तो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज, ट्रेंडिंग फैशंस पे आपको जाना पड़ता, आपको देखना पड़ता दुनिया कहाँ जा रही है। और हमें आने वाले 40 साल का प्लान करना है कि हम कहाँ आने वाले 40 साल में कहाँ जाने वाले हैं। क्योंकि 40 ईयर्स का वैसे टाइम स्पैन रहता है इंसान का, 40 ईयर को उसको संभालना होता है। इस 40 ईयर पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी, और आपको ध्यान रखने की एक और चीज़ आपकी आने वाली वो है आपके एज फैक्टर भी आपका बढ़ता जाएगा। मतलब मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे आपके 40 ईयर्स में, एक्सपेंस बढ़ेंगे हर तरफ से, लाइफ एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस एंड देन डेथ की वैल्यू की तैयारी। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हमें इसके लिए थोड़ा सा रिप्रोग्राम अपने दिमाग को करिए। रिप्रोग्रामिंग अपने दिमाग को आपको करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। तो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज पे जैसे पाइथन है तो उस पर हाथ मार दो, जावा है तो उस पर हाथ कराओ, ऑल लैंग्वेज है उन पे जाओ। अब जैसे पाइथन में किसी ने कहा भाई सर्कल बनानी है, अब आपने क्या किया, पाइथन की जगह सर एक पेज मिलेगा, क्या पेज लिया ऐसे बना दिया, बोलेगा सर इतना सा काम, सर नौकरी मिल गई क्या? बोलेगा पाइथन में, बोला तो पेज में नहीं। ठीक है, कई लोग कहते हैं पेज पे बनाया, सर एक पेज मिलेगा क्या? बोलेगा भाई, बोले सर प्लीज, उन्होंने कहा ये लो पेज, बोलेगा सर दिस सर्कल। ठीक है, तो उसके बाद सर मेरी नौकरी पक्की। तो टर्टल पे आप किस तरीके सर्कल बनाएंगे, आपने यहाँ पे क्या किया, टर्टल टी बराबर टर्टल डॉट टर्टल किया, टी डॉट सर्कल 50 किया, और यहाँ पे टर्टल डॉट मेन लूप करके इसको हमने खत्म कर दिया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका सर्कल आपको फाइंड आउट करना है। तो ये मैंने सर्कल का प्रोग्राम आपको यहाँ पे सेंड कर दिया। चला के देख लीजिएगा, आसान प्रोग्राम से, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाले प्रोग्राम नहीं है। सर अगर 50 की जगह 100 करेंगे तो सर्कल का साइज बढ़ जाएगा। हाँ, तो ये जो रेडियस 50 का, एक्चुअली 50 रेडियस है, 100 करोगे तो और बड़ा, 200 और बड़ा। तो आपको जितने सर्कल बड़ा करना आप बड़ा करते जाइए। अगर आपको यहाँ पे ऐसे ब्लैक सर्कल्स चाहिए तो आप इसके लिए क्या करेंगे, टी डॉट फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, टर्टल में ऐसे ब्लैक सर्कल निकाल सकते हैं। डॉट ब्लैक सर्कल निकालता है बैकग्राउंड वाला, और आपका जो नॉर्मल सर्कल है वो क्या करता है, एक व्हाइट सर्कल निकालता है। ठीक है, ब्लैक सर्कल। ठीक है, और ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें सामने वाला इंसान, आप सोचते करें बड़ी छोटी कोडिंग है, ये छोटी कोडिंग में तो फेल किया जाता है। हमें आपका अगर अपनी इंडस्ट्री से तुम्हें निकालना है, जैसे मैंने आपके बॉडी लैंग्वेज को देखा, अब मुझे समझ में आ गया कुछ बनवाना है नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे छोटे बात 2-4 कोडिंग छोटे मोटे पूछ, आप खुद ही निपट जाओगे, बाहर आ जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि छोटे कोड को इतना छोटा ना समझिए। इंसान कोई बहुत बड़ा कोड नहीं पूछता, छोटे कोड में से आपको निपटा देता है। ठीक है, बड़े कोड किससे पूछे जाते हैं, जो लगता है कि कुछ करता है, कर सकता है, जिसके प्रोजेक्ट से बहुत अच्छे बने हुए हैं, बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस दिख रहा है, उससे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे स्क्रीन कलर चेंज, जैसे मुझे अगर पूरी स्क्रीन का कलर चेंज करना है तो क्या करना है, सीधा टर्टल डॉट बीजी कलर, टर्टल डॉट बीजी कलर रेड किया, तो जो टर्टल का स्क्रीन आपको सफेद कलर से दिख रहा था, आपको किससे दिखेगा, लाल कलर से दिखेगा। अच्छा लग रहा है? यस। ठीक है, तो जब व्हाइट कलर की जगह कोई और कलर ले लो आप स्क्रीन कलर में। ठीक है, तो ये आपका, जैसे मैं कोड आपको भेज रहा हूँ कि आप यहाँ पे स्क्रीन कलर को कैसे चेक करेंगे, तो ये हमने लिखा टर्टल बैकग्राउंड कलर। आप टर्टल से बैकग्राउंड कलर को कैसे सेट करेंगे, ये मैंने आपको जैसे बताया। ठीक है, इसमें कलर कोड वर्क करेंगे। हाँ, कलर कोड काम कर सकते हैं, कलर कोड सब जगह काम करते हैं। बस उसको एक बार यूज़ करके देखना कि इन्वर्टर से चलेंगे कि डायरेक्ट चलेंगे, वो आप करके आप देख लेना। तो सबका थोड़ा सा तरीका अलग अलग होता है सबका। ठीक है, इसके बाद जैसे हमें यहाँ पे टर्टल में पेन प्रोग्रामिंग करनी है। पेन प्रोग्रामिंग मतलब आपका एक पेन फॉरवर्ड मूव करके आपके आंखों के सामने प्रोग्राम करे। अभी आप ध्यान रखना, स्टैटिक कोडिंग देख रहे थे। स्टैटिक कोडिंग का मतलब क्या है, सब कुछ बन के उससे दिखा दिया। तुमने कोडिंग चलाई, तुम्हें एक लाइन दिख गई, तुमने कोडिंग चलाई सर्कल दिखा, तुमने कोडिंग चलाई रेक्टेंगल दिख गया। अगर मैंने आपको कहा कि आपको आंखों के सामने बनते हुए कोई चीज़ दिखे, तो ध्यान रखना, टर्टल कहता है मुझसे पेन ले लो और पेन से आंखों के सामने बनवा सकते हो। इसको हम कहते हैं डायनेमिक कोडिंग। पेन कौन सी कोडिंग होती है, डायनेमिक। और जो डायरेक्ट हम चला रहता है अभी तक वो क्या होता है, स्टैटिक। दुनिया ध्यान रखना, इसके डायनेमिक की ज़्यादा दीवानी है।
लोग आजकल कहते हैं कि आंखों के सामने जब तक ना हो मजा नहीं आ रहा। हमने कहा कि मोदी जी ऐसे खड़े हुए, बोले ऐसे नहीं, मोदी जी वीडियो में जब बोलते तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो हमें ध्यान रखना कि हम लोग के दिमाग में क्या चलता है, भाई कुछ चलती फिरती दिखे तो थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर पेन आपको मूव करना है तो पेन साइज आप पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसको आपने मूव किया जैसे 200 से, तो इसने क्या किया यहाँ पे पेन साइज 4 करके हमने पेन साइज को 4 किया, उसके बाद फिर 200 से फॉरवर्ड का मूवमेंट यहाँ पे ले लिया। तो ये हम लोग यहाँ पे ये मैं करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये मैंने रन किया, रन करने पर आगे मैं कुछ ऑप्शंस आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको पेन का कलर बदलना है, इधर सब तो देख लो प्लीज, इस सब को देख लो। अगर आपको पेन का कलर बदलना है, पेन बाय डिफॉल्ट ब्लैक से सब कुछ कर रहा था अभी तक, लेकिन अगर आपको कलर बदलना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें फिल कलर और पेन कलर नाम के 2 फंक्शन होते हैं। फिल कलर क्या करता है, जैसे आपको फिल कलर दिख रहा है ब्लू, तो फिल क्या करेगा, अंदर के कलर को भरेगा और आपका जो पेन कलर है वो आउटर को भरेगा, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पे टी डॉट फिल कलर ब्लू किया तो अंदर का कलर भरा, टी डॉट पेन कलर किया येलो तो इसने आउटर कलर को भर दिया। तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट से काम नहीं चलेगा, आपको कलर्स भी डिफाइन करना है। कलर डिफाइन करने के लिए तो आपको पेन कलर का ही यूज़ करना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। जिसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, सीधा आपके ग्रुप में मैं डाल दे रहा हूँ, आप लोग इसको चला के डायरेक्ट देखते जाइएगा। तो ये यहाँ पे मैंने पेन एंड आउटर कलर को यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि कलर को अगर मैं एक साथ बदलने की कोशिश करूँ, क्योंकि पाइथन में हर चीज़ का शॉर्टकट भी है, हमने अभी 2 फंक्शन के द्वारा अंदर के और बाहर के कलर को बदला। अगर आप चाहते हैं कि एक ही फंक्शन से दोनों काम हो तो देखो टी डॉट कलर भी एक ऑप्शन है। जब हम टी डॉट कलर का यूज़ करते हैं तो पहला कलर जो होता है वो रहता है आपका आउटर कलर और दूसरा कलर आपका जो रहता है उसको हम कहते हैं इनर कलर। तो ये देखिए बाहर ग्रीन आया, बीच में यहाँ पे रेड आया और ये देखिए आपका कलर यहाँ पे बदला। तो कलर फंक्शन से दोनों काम आपका हो जाएगा। और अगर आप अलग अलग करना चाहे तो पिछला प्रोग्राम है, एक साथ करना तो कलर फंक्शन से काम कर लो, आपकी चॉइस है, आपको जिसमें काम करना अच्छा आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि हर फंक्शन आपको काम करने के कई तरीके देता है, आपको अपना एक तरीका डिसाइड करना है कि मैं किस तरीके में फॉरवर्ड हूँ और उसी तरीके के द्वारा ही आपका ध्यान रखना आने वाले समय में इंटरव्यू निकलने से लेकर आपका जो पैकेजेस पढ़ने का जो कार्यक्रम चालू होता है, अपने एक तरीके में आपको क्या करना है, मजबूत होना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ग्राफिक प्रोग्रामिंग जैसे आप लोग पाइथन में अभी कर रहे हैं तो आपको भी अच्छे से पता है कि कोई आपको फर्स्ट डे में ग्राफिक प्रोग्रामर बनाएगा नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आने वाले समय में अगर कंपनी को ऐसा लगे कि ग्राफिक प्रोग्रामर के तौर पे मुझे किसी को तैयार करना है और आपका नाम अगर मान लो एचआर ने सजेस्ट कर दिया कि ये लड़के के अंदर थोड़ी खूबी ग्राफिक की अच्छी है, तो आपको आने वाले समय में ग्राफिक प्रोग्रामिंग सीख कर पाइथन में और आपको कंपनी एडवांस करवा कर आपको एक अच्छा पैकेज आपको दिला सकती है। बात आप समझ रहे, कंपनी क्या देखती है कि भाई फॉर्मेट आपको देखती है कि भाई आपके अंदर अगर कुछ क्वालिटी समझ में आ रही है और मुझे ऐसे प्रोग्रामर्स के रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी क्या करती है, आपको मौका देती है, बोलेगा चलिए आप ही हमारी तरफ से ग्राफिक डिजाइनर बन जाइए, आपकी आगे की ट्रेनिंग हम दिला रहे हैं, आपको अच्छी जगह ट्रेनिंग दिलाना, आपके खाने खर्चे का रहने का खर्चा कंपनी देकर आपको और अच्छा ट्रेनर बना मतलब वहाँ पे एक्सपर्ट करती है। उसके बाद फिर जब आप लौट के आते तो आप अच्छे से जानते हैं कि पैकेज आपको अच्छा मिलता है। तो ये जो आप लोग तैयारी करते हैं इसका मेन मोटिव क्या, आगे के समय कंपनी जब आपको एक स्पेसिफिक रोल पे रखने वाली है तो आप उस समय के लिए आपका बेस तैयार है कि नहीं, कंपनी ये भी देखती है। यानी कि हर पर्सन जो अभी एक नॉर्मल प्रोग्रामर की तरह जाता है, आगे जाके एक स्पेशल प्रोग्रामर कंपनी का बनता है और स्पेशल प्रोग्रामर के लिए कंपनी बहुत पैसा खर्च करती है, आपको विदेशों से कोडिंग सिखवाएगी, आपको एकदम बकायदा अच्छे ट्यूटर्स आपको एकदम ऑनलाइन आपको सब कुछ दिया जाएगा, टाइम भी आपको दिया जाएगा, पैसे आपको उसके मिलेंगे और जब सीख के आप आओगे तो उसके बाद आपको सैलरी सट्टा करके एकदम ऊपर। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना आपका तभी होगा जब आपको बेसिक चीज़ें आपकी बहुत मजबूत हो। हम लोग गलती क्या करते हैं, बेसिक इतना कमजोर करके बैठेंगे कि कंपनी को दिखता ही नहीं है तो क्या वो आपका हायरिंग में लेगा, और हायरिंग में नहीं लेगा तो आपको आने वाले 5 से 10 साल में अगर आपका विजन है कि मुझे एक अच्छा पैकेज लेना है तो कहाँ से उस विजन में पहुँच पाओगे, क्योंकि पहले आपका एंट्री गेट रहता है।
ठीक है, तो एंट्री गेट के लिए ये सब कोडिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट आपका चलता रहता है, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्पीड की बात कर रहा हूँ। अगला हम बात करें यहाँ पे स्पीड कि अगर मुझे टर्टल में स्पीड डिसाइड करना तो क्या करें। आपको ये ध्यान रखना कि आप जैसे गियर बदलते हो, आप गाड़ी की एक्सीलरेटर्स पे हमेशा क्या करते रहते हो, चेंज करते हो ना। जैसे आप गली से निकलते हो, घर से निकलते हो, स्लो में गाड़ी चलाते, मेन रोड में आता है गाड़ी एकदम फट एकदम 40-50-60 में चली जाती है, कईयों की तो 100 में भी जाती है, ठीक है। अब ये आगे फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो बंदा मंजिल पहुंचा कि वहीं टकरा के गिर पड़े, बता दी। तो आप अपनी स्पीड को आगे पीछे करते हैं एक्सीलरेटर्स को, ठीक है। एक्सीलरेटर्स को ध्यान रखना, टर्टल एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, टर्टल एक ऐसा एलिमेंट है पाइथन का जो कहता है आप स्पीड बढ़ा सकते हो। किसका? पेन स्पीड। आपने जैसे पहले पेन स्पीड को 3 किया, फॉरवर्ड 100 किया, पेन स्पीड को 7 कर दिया, फॉरवर्ड फिर आपने 100 कर दिया, तो ये क्या करेगा, पहले 3 से 100 में उठा, अगली बार 7 और स्पीड से उड़ गया। आप चाहे तो डाउन भी कर सकते हो, 3 की जगह 1 कर दो, धीरे अगले लेवल पे पेन धीरे धीरे चलेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड मैनेजमेंट भी टर्टल्स में कर सकते हैं। स्पीड मैनेजमेंट ध्यान रखना ज़्यादातर लैंग्वेजेस में आज भी नहीं है। सब लैंग्वेज क्या करते हैं, एक कॉमन स्पीड पे चलते हैं, ये कहता है कि भगाओ स्पीड, ठीक है। तो स्पीड मैनेजमेंट आपको जैसे यहाँ पे करना है, तो स्पीड मैनेजमेंट इन टर्टल जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो हम स्पीड मैनेजमेंट भी टर्टल में यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखो स्पीड का एक रेशो, सबसे फास्ट 0 है, 10 फास्ट है, 6 नॉर्मल है, 3 स्लो है, 1 स्लोएस्ट है। अब देखो इसका पूरा टेबल पहले डिसाइडेड है, कुछ नहीं बोलते हो तो तेज भागता है वो। और अगर आपने 10 कर दिया तो फास्ट है, 10 1 से लेकर 10 तक का रेंजिंग आपका है, 6 नॉर्मल, 3 स्लो, 1 स्लोएस्ट, ठीक है। अब आप इससे जो लोग गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं, आप समझ जाओ क्या हो, जो तेज चलाते हैं वो 0 पे चला रहे हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथन। कई लोग ठीक ठाक स्पीड चलाते हैं वो 10, जो नॉर्मल चला 6, कई लोग इतना स्लो चलाते हैं कि बाजू साइकिल वाला के निकल जाता है तो 3, और कई लोग इतना स्लो चलाते हैं कि ये पैदल इंसान निकल गया, बोलेगा छोड़ दो गाड़ी, वो 1, ठीक है। तो ऐसे कोई है जो बहुत नीचे लेवल तक भी जाता है कि पैदल वाला इंसान चला गया, बोलेगा अरे भाई छोड़ दे गाड़ी, ठीक है, धीरे धीरे गाड़ी, हम तो पैदल क्यों आगे निकल गए, ठीक है। तो देख लो भाई कौन क्या करता है, ठीक है। और हाँ, अब यहाँ पे अटेंड हम लोग यहाँ पे कुछ फुल स्क्रीन को देख लेते हैं। जैसे पूरे स्क्रीन पे कलर और गोला सर्कल हमारे सामने आया, तो हमने पेन कलर फिल कलर को देखो फिर से अलग अलग किया। पेन कलर मतलब रेड, फिल कलर मतलब ऑरेंज, तो बीच में ऑरेंज आया और ऊपर बीजी कलर रेड आया, और साथ में हमने यहाँ पे बीजी कलर ब्लू कर दिया। स्पीड साथ में सेट करके हमने बिगिन फिल किया और सर्कल एक डाल दिया। ये बिगिन फिल और एंड फिल के द्वारा भी क्या करते हैं हम लोग, सर्कल्स को मतलब साइजेस को मैनेज कर सकते हैं। तो एटेंड हमने आपको टर्टल में एक ऐसा प्रोग्राम बता दिया जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, फुल स्क्रीन पर आप कोड कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज करने से पहले क्लास में आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये सारे टूल ध्यान रखना, इनमें से ज़्यादातर टूल आपको ऐसे लगते हैं कि सर कोई काम के टूल नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है एटेंड जब आपको किसी कंपनी में जॉब करनी है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको हर टूल का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है। आजकल ये कहा गया है, अगर पाइथन 40 टूल आपको देता तो 40 टूल का एक मिनिमम ज्ञान आपको अवश्य करके कंपनी में जाए, क्योंकि आपको भी नहीं पता सामने वाला कौन से टूल पे आपसे सवाल पूछेगा। और क्या होता है, हर इंसान का एक मास्टरी होता है, कोई किसी टूल पे मास्टर तो कोई किसी टूल मास्टर होता है। तो ज़्यादातर टेक्निकल राउंड में उसी पे ज़्यादा सवाल पूछता है जिसमें उसकी कमांड ज़्यादा है। अभी हम थोड़ी ना जानते किस पे कमांड है, पता चला उसको टर्टल की कोडिंग बहुत अच्छी आती है, तो टर्टल में तुम्हें घुमा कर रख दिया जाएगा। तो हमें इसलिए हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि जो लोग आने वाले समय में एक बड़े कॉर्पोरेट का मेंबर बनना चाहते हैं और अच्छा खासा बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, सबको मैं कॉलेज में भी हमेशा ये कहता था कि आप एक लैंग्वेज पकड़ो और उसके सारे टूल पर आपको कम से कम इतना ज्ञान हो कि किसी भी टूल पर अगर बात हो तो आप कम से कम वहाँ पर निराश ना करें अपने टेक्निकल राउंडर्स को, कि वो निराश हो गया बोले अरे यार इस टूल के बारे में इसको 1% नहीं पता, क्या जाता है पांडा क्या होता है, ऐसे देख रहा है पांडा क्या होता है, हमने पहली बार सुना, वो आप सामने वाला कहते तो पांडा नहीं पता, तो नब्बे में ही काम किया जिंदगी में। तो आप थोड़ा थोड़ा सब पे क्या करें, काम करें, जिसमें अगर किसी भी चीज़ पर अगर उससे तुम्हें अगर घुमा दिया तो कम से कम आप टेक्निकल राउंड को निकाल जरूर सकें। और आपको ये ध्यान रखना है कि मिशन आपका क्या 2024 में टेक्निकल राउंड को निकालना है।
हमारे ये सारे मिशन को किनारे पर पहला है कि हमें किसी अच्छे कॉर्पोरेट में टेक्निकल राउंड को निकालने के लिए हमें पूरे तैयार हो जाना, और निकाल ही लो, जिनको निकालना तो निकाल के चले ही जाओ। ठीक है, ये 2024 का आपका पहला आपका ऑप्शन रहेगा। अगर नहीं निकाल पाओगे तो ध्यान रखना, या तो बैंक से लोन ले लो बिजनेस करने के लिए, और या तो गवर्नमेंट सर्विस में लटके रहो, किस्मत हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। दो सर्विस भी आप तैयार रहिए 2024 में। बैंकों से बात करके रखो, सर टेक्निकल राउंड तो निकलना नहीं है, तो आप लोन देंगे क्या मुझे? बिजनेस खोलना है, ठीक है, और सरकार से बात करो, सरकार नौकरी देंगे क्या मुझे? तो घर पे कहाँ रह गए? तो दोनों से बात कर लो। हमें सीएम साहब है मोहन यादव जी, बात चले जाइए, सर नौकरी मिलेगी क्या? और दूसरा बैंक मैनेजर के पास, सर लोन मिलेगा क्या? क्योंकि टेक्निकल राउंड नहीं निकालना। तो दो लोगों से बात करो, भगवान से बात करो। ठीक है, भगवान से बात कर लो, भगवान बुलाएंगे आपको। हाँ ठीक है।